MS900 की सीरीज़ में लास्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट एंड शेयर्ड मेल बॉक्स। सो उम्मीद है कि आपको ये दोनों स्टेप समझ में आ गए होंगे, ये दोनों सर्विसेज की मीनिंग समझ में आ गई होगी एंड व्हाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट एंड व्हाट आर द प्रोसीजर दैट वी नीड टू यूज़ टू इम्प्लीमेंट। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज हम बात करने वाले हैं एक और मेल बॉक्स के बारे में, बिकॉज अगर हम बात करें तो अभी तक हमने एक नॉर्मल मेल बॉक्स जो लाइसेंस के साथ असाइन होता है उसके बारे में डिस्कस किया है। शेयर्ड मेल बॉक्स भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी हैव अ टू मोर मेल बॉक्सेस आर अवेलेबल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्काइव मेल बॉक्स एंड रिसोर्स मेल बॉक्स। तो अभी के लिए हम आर्काइव मेल बॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ वी कैन यूज़ इट, किस तरीके से ये हमारी हेल्प करता है इन केस ऑफ रियल इन्वायरमेंट, जब आप अपने मेल बॉक्स को ट्रबल शूट करना है या फिर और कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ आवर मेल बॉक्सेस। सो देन आर्काइव मेल बॉक्स कम इनटू द पिक्चर। नंबर ऑफ मेल बॉक्स की बात करें तो मल्टीपल मेल बॉक्सेस हैं, बट अभी हम बात करने वाले हैं आर्काइव मेल बॉक्स। ओके, सो द मीनिंग ऑफ आर्काइव मेल बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई यूज़र क्रिएट किया और यूज़र को आपने एक लाइसेंस असाइन किया, राइट। यूज़र को आपने लाइसेंस असाइन किया। लाइसेंस असाइन करने के बाद आपका जो यूज़र है उसके इनबॉक्स की जो कैपेसिटी रहती है, जो नॉर्मल मेल बॉक्स की कैपेसिटी रहती है, वो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लाइसेंस दैट यू आर यूजिंग। अगर आप F3 लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं, F1 या F5 लाइसेंस या E5 लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस आपको इनबॉक्स में ऑप्शन मिल जाता है कि इतना डेटा आप अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। नॉर्मल मेल बॉक्स की बात करें, इन केस ऑफ F3, मान लीजिए आपके पास F3 लाइसेंस है, ठीक है। एंड F3 लाइसेंस के केस में आपने एक यूज़र बनाया विद नेम ऑफ abc@any teachmecloud.in, ठीक है। नाउ आपने इसको लाइसेंस असाइन कर रखा है। लाइसेंस असाइन करने का मतलब है कि आपको एक नॉर्मल मेल बॉक्स ऑलरेडी असाइन हो चुका है। एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ F3 लाइसेंस, F3 लाइसेंस में आपको मिलता है 2 GB का स्पेस। 2 GB तक का आप अपना डेटा मेल बॉक्स को असाइन कर सकते हैं। मीन्स इनबॉक्स, सेंट आइटम, ड्राफ्ट, इन सबको मिला करके जो टोटल कैपेसिटी मिल रही है वो है 2 GB के आसपास। बट थिंक अबाउट कि अगर आपने ये पूरा का पूरा 2 GB स्पेस यूटिलाइज कर लिया है तो डेफिनेटली जो आने वाली मेल हैं, जो अपकमिंग मेल हैं, उनके लिए स्पेस नहीं रहेगा। वो आपकी मेल्स जो है अनडिलीवर्ड दिखाएगी या फेल्ड हो जाएगी जब आप सेंड करेंगे, तब भी जब आप रिसीव करेंगे। तो दोनों केस में स्पेस ना होने की वजह से यू आर अनेबल टू सेंड एनी मेल, यू आर अनेबल टू रिसीव एनी मेल, दोनों ऑप्शन आपका जो है ब्लॉक हो जाएगा। नाउ देन आर्काइव मेल बॉक्स कमिंग टू द पिक्चर, बिकॉज इन केस ऑफ आर्काइव मेल बॉक्स हम क्या करेंगे, एज पर द नेम सजेस्ट, आर्काइव मेल बॉक्स का मतलब है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मेल्स हैं, जो ओल्ड मेल्स हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिनका यूसेज नहीं है, बट एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में वर्क होने की वजह से, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने की वजह से वी आर नॉट ऑथराइज टू डिलीट एनी सिंगल मेल। हम किसी भी मेल को डिलीट नहीं करेंगे जो कि स्पेशली इनबॉक्स में आई हैं। तो मीन्स वी वांट टू पुट आवर डेटा, और उन डेटा का कोई भी यूसेज भी नहीं है डेली बेसिस पे। तो जो ओल्ड मेल हैं, ठीक है, जो हमारे पास ओल्ड मेल हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल ओल्ड मेल ही, कोई भी मेल जिसको लग रहा है कि आपका यूसेज नहीं है, आप उन मेल्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र टू आवर आर्काइव मेल बॉक्स। जो आपकी पुरानी मेल्स हैं या जिस मेल का आपको यूसेज नहीं दिख रहा है, उन मेल्स को आप कहाँ पे सेंड करेंगे, मूव टू द आर्काइव मेल बॉक्स। The meaning of archive, it is responsible to contain the old mails, जिससे आपके इनबॉक्स में या आपके पास जो नॉर्मल मेल बॉक्स है उसमें स्पेस अवेलेबल हो सके और जो नई मेल हैं वो आपके इनबॉक्स में डायरेक्टली आ सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्काइव मेल बॉक्स की कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस, फिर भी आपके पास कोई भी लाइसेंस हो, 50 GB टू 100 GB के आसपास आपको स्पेस मिलता है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। 50 से 100 GB का डेटा रखना बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। मीन्स आप मल्टीपल इनबॉक्स को यहाँ पे मूव करा सकते हैं। तो वी हैव अ इनफ स्पेस। प्लस कभी भी अगर आपको लगता है कि आर्काइव से अगेन यू वांटेड टू मूव योर डेटा टू इनबॉक्स, विद इन सेकेंड आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ये क्लाउड की एक अच्छी सर्विस है, ऑफिस 365 का एक यूनिक फीचर है जिसकी हेल्प से हम अपनी मेल बॉक्स के स्पेस को आसानी से आर्काइव में मूव करना है या आर्काइव से फिर से इनबॉक्स में मूव करना है, ये हम देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा स्टेप हमें यूज़ करना है आर्काइव मेल बॉक्स को यूज़ करने के लिए। कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो हम आपको डायरेक्टली पोर्टल पे ले चलते हैं। पोर्टल पे आपको अपने रूट एडमिन से, रूट अकाउंट से लॉगिन करा लेना है। अगेन यू नीड टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर एंड अंडर द एडमिन सेंटर यू जस्ट नीड टू ओपन एक्सचेंज एडमिन। बहुत सारे यूज़र्स ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और मेक श्योर कि इन यूज़र्स के पास अपना खुद का लाइसेंस हो ताकि आप प्रैक्टिकल देख सको। तो एडमिन सेंटर से, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से हम लाइसेंस की बात कर लेते हैं। तो मोस्टली जितने भी यूज़र्स हैं लाइक AWS, Azure, GCP, इन सभी यूज़र्स को हमने ऑलरेडी लाइसेंसेज असाइन कर रखे हैं। मीन्स वी आर एबल टू लॉग इन आवर ऑफिस 365 पेज। अब आप आएंगे एक्सचेंज पे, एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे, एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे रेसिपिएंट पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास मेल बॉक्सेस का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। अंडर द मेल बॉक्सेस यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट योर यूज़र, जिस भी यूज़र पे आप आर्काइव बनाना चाहते हैं। एंड यूज़र सेलेक्ट करने के बाद, जैसे हमने यहाँ पे AWS को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस। अदर्स पे जाएंगे आप और अदर्स पे जाने के बाद मेल बॉक्स आर्काइव ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। वी जस्ट नीड टू मैनेज, क्लिक ऑन मैनेज आर्काइव मेल बॉक्स और इसको हम कर देंगे टर्न ऑन। ठीक है, जो आर्काइव मेल बॉक्स है उसको आपको मैनुअली जा करके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मेल आईडी पे जिसके लिए आप आर्काइव मेल बॉक्स अटैच कराना चाहते हैं। मेल आर्काइविंग सक्सेसफुली अपडेटेड। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, अब इनका यूसेज कैसे होगा। आप अपने AWS यूज़र को, क्योंकि आर्काइव हमने AWS यूज़र के लिए असाइन किया है, तो यू जस्ट नीड टू कॉपी द मीन्स यूज़र आईडी और यहाँ पे हम इनकॉग्निटो विज़िट पे इसको लॉगिन करा लेते हैं portal.office.com और यहाँ पे हम लॉगिन कराते हैं अपने यूज़र से। द यूज़र नेम इज़ AWS समथिंग करके है, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। लेट मी चेक द पासवर्ड। ठीक है, ये हमने प्रोसीड किया टू लॉग इन आवर AWS अकाउंट जिसमें हमने आर्काइव कॉन्फ़िगर कर रखा है। एंड लेट्स सी हाउ इट्स लुक लाइक, या किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करता है आर्काइव हमारा। आर्काइव मेल बॉक्स एक्टिवेट करने के बाद यू हैव ऑप्शन टू वेरीफाई कि वो एक्टिवेट हुआ या नहीं। एंड इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी यूज़र के ऊपर हमने आर्काइव मेल बॉक्स को कॉन्फ़िगर किया है वी जस्ट नीड टू ओपन इट। ठीक है, इसको हमने ओपन कर लिया है अनदर इनकॉग्निटो विज़िट AWS समथिंग के नाम से। एंड ओपन आउटलुक, क्योंकि जो आर्काइव मेल बॉक्स है वो आपके इनबॉक्स या सेंट आइटम की मेल्स को कंटेन करने का काम करेगा। तो अभी हम यहाँ पे आउटलुक ओपन कर लेते हैं एंड अंडर द आउटलुक वी जस्ट नीड टू चेक ओल्ड मेल्स, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ओल्ड मेल है। जैसे यहाँ पे एक हमने टेस्ट किया था टेस्ट फॉर DL लास्ट क्लास में, हम इस मेल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आर्काइव में, राइट। तो लेट मी गाइड यू अबाउट कि आर्काइव मेल बॉक्स दिखेगा कैसे। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इन प्लेस आर्काइव। ये आपको तभी ऑप्शन आएगा जब आप उस पर्टिकुलर मेल बॉक्स के अंदर जा करके उस यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में जा करके आर्काइव मेल बॉक्स को एक्टिव करेंगे। आर्काइव, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट आइटम, ये सभी ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, राइट। इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर इट, तो आपको कुछ भी नहीं करना। जो भी मेल्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, एट ए टाइम मल्टीपल मेल्स सेलेक्ट की जा सकती है। इनबॉक्स में है, हम आर्काइव के ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। अंडर द आर्काइव ऑप्शन यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर आर्काइव पे और ये आपका जो मेल है वो डायरेक्टली आर्काइव में आ जाएगा। विद इन सेकेंड आपका जो मेल्स है वो मूव होकर के आर्काइव में आ जाएगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देखेंगे यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर आपको आर्काइव का ऑप्शन मिल जाएगा एंड यू आर एबल टू गेट द ओल्ड मेल इन आर्काइव मेल बॉक्स।
और कभी भी इसको रिवर्ट कराना है, अपनी लोकेशन में ले जाना है, देन अगेन राइट क्लिक एंड रिस्टोर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्काइव मेल बॉक्स. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ लेट मी नो. Okay everyone, so we'll connect next session and discuss more about it. Do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel and please follow me on Instagram. Take care. Bye bye.